नमस्कार दोस्तों, अथर्व IAS में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इससे पहले हमने कई प्रश्नों की श्रृंखलाओं को ख़त्म किया है। आज नई प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम हाजिर हुए हैं। एक ये रिवीजन की तरह है, आप लोग इसको समझते जाइए और हम पढ़ा रहे हैं। पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस संगठन ने वर्ष 2003 में बनारस को अपनी पहली पर्यटन और संस्कृति राजधानी घोषित किया? पर्यटन और संस्कृति राजधानी बनाया गया किसको? ट्रैवल एंड कल्चर को, टूरिज्म और कल्चर को अपनी कैपिटल बनाया गया। इसको समझिए, बाद में देखेंगे लिखने वाला काम। 4 ऑप्शन आते हैं। पहला आसियान देश थे, दूसरा यूनेस्को ने किया, तीसरा संघाई सहयोग संगठन ने किया, चौथा G20 ने किया। इन चारों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। इन चारों ऑप्शन और भी हो सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है संघाई सहयोग संगठन, यानी SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई सहयोग संगठन ने बनारस को 2023 में अपनी पहली पर्यटन और एवं संस्कृत राजधानी घोषित कर दिया। ठीक, अब ये क्या है? यह एक अस्थाई अंतर सरकारी राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसका 23वां शिखर सम्मेलन जो था, जो कि 2023 में संपन्न हुआ और ईरान में किया गया था। कहाँ पे किया गया था ये पूछ सकता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते रहे। ये सब करंट अफेयर से है रिलेटेड। इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। 23वां सम्मेलन हुआ था और 2023 का सम्मेलन था। ठीक, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। तुलसीदास के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं। तुलसीदास के बारे में 2 कथन दिए गए रहेंगे प्रश्न में। इन कथनों में से सत्य क्या है? पहला कथन है कि तुलसीदास का जन्म जो था बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। दूसरा, इनकी पत्नी का नाम गीतावली था। ठीक, तो इन दोनों में से सही कौन से हैं? पहला सही है या दूसरा सही है, दोनों सही है या तो कोई नहीं सही है? बताओ। सिर्फ पहला सही है। इनकी पत्नी का नाम गीतावली नहीं था, क्या था? रत्नावली था। सही बताया। आगे का हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आजकल ज़्यादातर कथन और कारण वाले प्रश्न आ रहे हैं। इन कथन और कारण वाले प्रश्नों की श्रृंखला में कथन 1 है और कारण R है। तो कथन में क्या है? संवाद कौमुदी एक रचना है। संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन रॉय थे। कौन थे? एक बंगाली साप्ताहिक पत्र है जो कि संपादित किया जाता था बंगाल में, और जिसके संपादक थे राजा राम मोहन रॉय। नाम क्या था? संवाद कौमुदी। दूसरा जो कथन कारण है वो R है। विधवा जलाने की प्रथा जो थी कि निंदा करते हुए राजा राम मोहन रॉय ने जो विधवा जलाने की यानी सती प्रथा का जो निंदा की थी, उसका प्रकाशन इसी लेख में किया था। इन दोनों में से A सही है कि R सही है, या A सही है R गलत है, या A दोनों सही हैं लेकिन उसकी व्याख्या नहीं सही है, या दोनों असत्य हैं? तो इसके ऑप्शन तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा। हम सही बता रहे हैं, जो उसको सुनिए पहले। जो उत्तर है राजा राम मोहन रॉय जो है थे, उन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। पहला
ब्राह्मणवादी पत्रिका, ठीक। दूसरा संवाद कौमुदी, जिसका अभी हमने जिक्र किया। तीसरा एक फारसी पत्रिका थी जिसका नाम था मीरात उल अखबार, एक अखबार टाइप का था। ये तीनों पत्रिकाओं का संपादन 1821 में किया गया, आगे पीछे, और बंगाली में किया गया और पश्चिम बंगाल में किया गया, ठीक। और जो सती प्रथा वाली बात थी कि सती प्रथा का किसमें किया गया है, तो संवाद कौमुदी में राजा राम मोहन राय के कई लेख प्रकाशित हुए थे जिसमें विधवा जलाने की प्रथा की निंदा की गई थी। अब आप कहेंगे कि ये दोनों सही है कथन के हिसाब से, लेकिन कथन और कारण में अंतर है। जो कारण है वो कथन को स्पष्ट नहीं कर रहा है, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। ये आप लोगों को एक मोटा मोटा पता चल गया। ये प्रश्न हमने उठाया था धर्म सुधार आंदोलनों में से, यानी जो सुधार किया गया उसमें राजा राम मोहन राय की पत्रिका, कितनी पत्रिकाएं थी, कब थी, और सती प्रथा का किसमें दिया गया था। हमने इसको एक कथन और कारण के रूप में बना दिया था। इस तरह से और भी प्रश्न बनेंगे, उसमें से आप लोगों को ये सब चीज़ें देखनी है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब पूरा है, इंडियन हिस्ट्री पूरी है, उसमें एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न तीनों आ जाता है। तो चाहे आप पीसीएस का पेपर दीजिए, चाहे आप आरओ का पेपर दीजिए, प्रश्नों को आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ से उठाया है, ऐसे ही प्रश्न हम हर जगह से उठा के अलग से बनाए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, या आप कह सकते हैं कि एक तरह से ज्योग्राफी से रिलेटेड है। वो है कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है। जैसा कि अभी बाद में बताएंगे पूरा डिटेल, पहले प्रश्न सुनो। अब हम चार जिलों के बारे में बता रहे हैं और उसमें बताओ कि इन 4 जिलों में से कौन सा कर्नाटक में स्थित नहीं है, ठीक। पहला शिमोगा, ठीक, शिमोगा। दूसरा बेल्लारी, तीसरा श्रीकाकुलम, और चौथा जो है ये साउथ के नाम है सब, चिकमगलूर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। इनमें से आपको बताना है कि बताया गया है कि कर्नाटक के ये हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटक के। कर्नाटक की ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। इन 4 डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, या वहाँ पर मैग्नीज उत्पादन नहीं किया जाता? बताओ। तीसरा या चौथा? नहीं, तीसरा सही बताया था। श्रीकाकुलम जो है ये आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। जहाँ भी मैग्नीज उत्पादन होता है, ऐसा नहीं है कि मैग्नीज नहीं होता, लेकिन ये एरिया कर्नाटक में ना आकर के ये आंध्र प्रदेश में आता है।
बाकी 3 जो हैं शिमोगा, बेल्लारी और चिकमगलूर जो है ये कर्नाटक में आता है। इसके बाद समझ गए ना, ये तीसरा छोड़ करके बाकी तीनों कर्नाटक में आते हैं। और मैग्नीज का उत्पादन चारों जगह होता है। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो खास चीज़ है, वर्तमान में मैग्नीज उत्पादन में 3 बड़े राज्य शामिल हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा उड़ीसा। कौन कौन सा? पहला मध्य प्रदेश, मैग्नीज यहाँ पर भंडारण बहुत बड़ा है, लेकिन उत्पादक कहाँ हो रहा है सबसे ज़्यादा? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। देखो ये जो तुम्हारा डेक्कन ट्रैप का एरिया है भाई, फैलाव उसका ज़्यादा है। कर्नाटक में भी, एमपी का भी फैलाव है, गुजरात में भी फैलाव है, महाराष्ट्र में भी फैलाव है, कर्नाटक में भी फैलाव है, आंध्र प्रदेश में भी फैलाव है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है मैग्नीज से? तो 3 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है और 1 आंध्र प्रदेश में है। क्या मैग्नीज सिर्फ ये वहीं होगा? मैग्नीज तो पूरा फैला हुआ है। समझ गए ना? आगे नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसे 2023 में चलाया गया था, जिसका नाम क्या है? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। ठीक, इस पे प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ये क्या है? इस पर 2 पॉइंट हम बता रहे हैं, तुम्हें बताना है कि ये सही है, दोनों पॉइंट इससे संबंधित है, सही है या नहीं। पहला है, इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारक और गंगा तीरी, ये सब गाय की प्रजातियां हैं। ठीक, प्रजातियों की दूध देने वाली गाय शामिल की गई हैं। हमने पढ़ाया था ना इसको। दूसरा है, लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक, तो पहला क्या था? पहला था कि इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारक और गंगा तीरी गाय की, जो कि दूध देने वाली गाय हैं, इनको ही शामिल किया गया था। दूसरा, जो लाभार्थी है, जो इसका लाभ लेगा गाय गोपालन का, उसे 1 साल का अनुभव होना चाहिए। तो इसमें से सही क्या है बताओ? पहला सही है। 1 साल का अनुभव वाला जरूरी नहीं है, उसे कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, इसमें है, 1 वर्ष का नहीं। और सही क्या है? गौ पालन का, यानी गौ पशुओं की नस्ल जो कि दूध देती हैं, उन्नत किस्म की ये सब गाय हैं, और जिसे नंद बाबा मिशन के तहत एक मिशन बनाया गया, जिसे का नाम रखा गया नंद बाबा मिशन। ठीक है, ये 2023 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लागू किया। किस योजना के तहत? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत। ठीक, मिशन क्या था? नंद बाबा मिशन। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि और गायों की भी, कि जो दूध देने वाली गाय हैं उनको भी ज़्यादा मात्रा में लोग यूज़ करें। ठीक, इतना समझ में आ गया? अगला प्रश्न, बहुत छोटा सा और सिंपल है, कथन और कारण के हिसाब से है।
इसको हमने मेडुअल इंडिया से बनाया है। ये वाला तो करंट अफेयर से था, और बहुत, क्योंकि लेटेस्ट ये सब न्यूज़ में चलते रहते हैं, न्यूज़ से कैसे प्रश्न बनेंगे, कैसे उठाना है, ये भी देखना है। दूसरा जो आगे का प्रश्न है, जो कि मॉडर्न इंडिया से हमने उठाया है, कथन इसका है, यानी कथन का स्टेटमेंट ए है और आर है, दो है, ठीक है। ये कारण है और ये कथन है। ए कथन है कि जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है, ठीक। उत्तर प्रदेश का जिला जो जौनपुर है, इलाहाबाद के बगल में, प्रयागराज के बगल में, उसे सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। कारण अब उसका क्या है? जौनपुर तुर्की काल में शिक्षा का एक महान केंद्र माना जाता था। हमारे बगल में जौनपुर है प्रयागराज के, लेकिन हमने कभी नहीं सुना। लोग शिक्षा लेने के लिए इलाहाबाद आते हैं जौनपुर के। तो इसका सही क्या है? नहीं, सही था। शिक्षा का एक समय जौनपुर सेंटर माना जाता था। क्यों? उसका भी कारण बताते हैं। इसमें दोनों सही हैं। ध्यान से देखना, जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो दूसरा कारण है वो पहले को आर यानी ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। इसका कारण क्या है? देखो, फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई, जिसका नाम मोहम्मद जैना खां था, उसकी याद में जौनपुर शहर बसाया था। ये मेडुअल इंडिया का डिटेल हम बता रहे हैं। ये अभी तो प्रश्न निकाला, और प्रश्न निकालने के बाद हमने क्या किया, उसको प्रश्न बना दिया और उसका अब डिटेलिंग दे रहे हैं कि ये कहाँ से हमने उठाया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई, जिसका नाम मोहम्मद जैना खां था, उसकी याद में ये जौनपुर ज़िले की स्थापना की। बाद में तुर्की शासक या तुर्की साम्राज्य की ये राजधानी बन गई। जब भाई तुर्क थे, तुर्कों की ये राजधानी बनी, और जौनपुर सिराजे हिंद के नाम से फेमस हुआ। और इसी काल में इसे शिक्षा का महान केंद्र माना जाता था। एजुकेशन यहाँ पर अच्छी तरह से दी जाती थी, ठीक। उसमें पूरा डिटेल है, आप लोग पढ़ोगे तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ किताब में है। लेकिन फिर भी टीचर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखो, एकलव्य को भी टीचर की ज़रूरत पड़ी थी। भले द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा नहीं दी, लेकिन उन्होंने टीचर माना तो, क्योंकि बिना गुरु के, हमारे सनातन धर्म में बिना गुरु के ज्ञान नहीं दिया जाता। लेकिन गुरु गुरु की तरह होना चाहिए, गुरु घंटाल नहीं होना चाहिए, ठीक। चलो आगे। बच्चों को भटकाए वो गुरु नहीं है। आगे अगला एक प्रश्न हमने ज्योग्राफी से उठाया है, और ज्योग्राफी में नॉर्मल ही प्रश्न है। इसे इकोनॉमिक्स से भी कह सकते हो या करंट अफेयर से भी कह सकते हो, लेकिन हम इसको बेसिकली ज्योग्राफी से उठाते हैं। कथन कारण का ही है। कथन कारण हमने ज़्यादा बनाए हैं, इसलिए क्योंकि पिछली बार आरओ और पीसीएस के एग्ज़ाम में भी कथन कारण की संख्या ज़्यादा थी, तो हमने कथन कारण ज़्यादा बनाए, और ज़्यादा आ भी रहे हैं कथन कारण। तो पहला कथन है, यानी ए है, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट जो होता है उसका सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक। दूसरा, भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। कौन सा सही है? पहला सही बात। हाँ, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जूट का उत्पादन है। ये आंकड़े वर्ष 2022 के हैं। 23 में के लिए तैयार किया गया था, 23 वाला पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन अभी भी वही है। 24 का आंकड़ा नहीं आया है, बताते हैं। पीली क्रांति है ये, येलो रेवोल्यूशन।
लेकिन पीली क्रांति से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि पीली क्रांति जो है वो तिलहन के उत्पादन के लिए है। ठीक, समझ में आया? लोग उसको अभी मार्क चले आते हैं, हाँ झूठ है, पीला पीला होता है इसलिए उसको पीली क्रांति हो गई। नहीं, वो तिलहन से संबंधित है। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखें। ये हमने एंशिएंट इंडिया से उठाया है, गुप्त काल से। गुप्त काल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, उसी से ये प्रश्न है कि गुप्त काल की प्रशासन विभाजन का जो क्रम था वो क्या था, सही क्रम क्या था? एक था भुक्ति, एक था विष, एक था वीथि और दूसरा था ग्राम। तो सबसे इसको हम डायरेक्ट बता रहे हैं, इसमें हम प्रश्न की तरह नहीं दे रहे हैं क्योंकि चार ऑप्शन अब सब बड़े बड़े हैं, बना रखे हैं। इसको हम इसका पीडीएफ डाल देंगे और उस पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तुम लोग इसका पीडीएफ ले लेना, ठीक है? तो पहला सबसे हाईएस्ट रैंकिंग जो हायरार्कियल सिस्टम में था, सबसे नीचे ग्राम था, उसके ऊपर विधि थी, उसके ऊपर विषय था, विषय के ऊपर भुक्ति थी। ठीक, ग्राम का सबसे हेड होता था प्रधान। इसी तरह था, जब पढ़ोगे तो उसमें सब लिखा होगा। ये अब ये हायरार्कियल सिस्टम कहाँ था? ये गुप्त काल में था। ठीक, आगे देखा जाए, एक साइंस से हमने उठाया है कि अनुसंधान, कौन सा अनुसंधान कहाँ पे है, कभी कभी ये पूछ लेता है। तो पहला केंद्रीय बकरी अनुसंधान, अभी बकरीद आई थी इसलिए हमने ये प्रश्न बकरीद वाला उठाया कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का है ये, इसे यूपी स्पेशल से भी जोड़ सकते हो। कहाँ पे है? मखदूम में केंद्रीय बकरी अनुसंधान, बकरियों के ऊपर रिसर्च की जाती है कि बकरी कितनी घोड़ा बना दे उसको, क्यों बकरी को गधा बना दे। ये नहीं है, अरे भाई हमने बकरे देखे हैं, इतने बड़े बड़े घोड़े के बराबर बकरे, भयंकर वाले 4-4 लाख के। उनको तो पहली बार देखे थे तो हम देखते ही रह गए थे, ये बकरा है। मेरे हाइट का था, 5 फीट 6 इंच। तो दूसरा, भारतीय चारागार एवं चारा अनुसंधान संस्थान, जहाँ पे चारों के बारे में रिसर्च होती है, चारागार गाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, नोट रखो। ये हमने पूरा अनुसंधान, ये कौन कौन सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, इसका हमने एक पीडीएफ बनाया है, उसको हम सब ग्रुप में मिल जाएगा। जो आप लोग जो स्टूडेंट जुड़े हैं ग्रुप से उनको सबको मिल जाएगा, और नहीं होगा तो फिर हमारे पास ऑफिस से ले लेना, वहाँ पे पीडीएफ का पूरा रखे हैं, प्रिंट आउट है। तीसरा, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव संस्थान मऊ में है। जहाँ पर सूक्ष्म जीवों का रिसर्च किया जाता है वो मऊ में है। मऊ कहाँ? मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ के बगल, गाजीपुर के आगे, यही बनारस वाला रूट जो है, गोरखपुर। और तीसरा, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? मेरठ जिले में है। और भारतीय सब्जी, देखो दोनों में अंतर है, सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में है। एक दोनों में अंतर क्या है? भारतीय कृषि प्रणाली, कृषि यानी खेती से रिलेटेड, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। अगर कृषि प्रणाली संबंधित आ जाता है तो ये मेरठ में है,
और अगर भारतीय सब्जी अनुसंधान आ जाता है तो इसका ऑफिस बनारस में है। ठीक, ये इतना छोटा छोटा मोटा मोटा था। चलो अगला एक करंट अफेयर्स है। G20 शिखर सम्मेलन जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, कौन इसमें कहां पे हुआ था, बता सकती हो? जी सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 2023 जो लागू हुआ था अभी, वो कहाँ पे हुआ था? 9 से 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था भारत में। ठीक, इससे पहले G20 का आयोजन ये 2023 का था। 2024 वाला G20 सम्मेलन कहाँ होगा? सितंबर आ रहा है, ये ब्राज़ील में होगा। ठीक, ब्राज़ील इसकी अध्यक्ष बनेगा, ब्राज़ील कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं एगमार्क संबंधित, यानी एगमार्क एक जो आजकल मिलता है ना, होलोग्राम और लोगो टाइप का, तो ये एगमार्क